हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू भूषण साइंस प्लस विच इज मोर देन जस्ट ए क्लास। तो आज हम जानेंगे बच्चों अबाउट कार्बोहाइड्रेट कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो ऐसे कंपाउंड या कह सकते हैं एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी में। अगर जिस दिन आपने खाना नहीं खाया उस दिन आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्रोवाइड करती है आपको, या कह सकते हैं जो कार्ब्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, दोज विल बी द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन बॉडी। यानी कि प्राथमिक स्रोत होता है जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का, प्राथमिक स्रोत होता है जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का, उसे आप कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। और ये जो कार्बोहाइड्रेट के कंपाउंड होते हैं बच्चों, ये किससे बने होते हैं पता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने मॉलिक्यूल को आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nOn। यानी जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन हो सकता है उससे डबल, तो इसे क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट। और कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, सैकराइड भी कहते हैं। तो समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट और सैकराइड में कोई डिफरेंस नहीं है। कार्बोहाइड्रेट इज द मेन पार्ट एंड द सब ग्रुप ऑफ इट इज सैकराइड। सो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसे ही सैकराइड कहा जा सकता है। ऐसे ग्रुप्स जिसके अंदर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो होंगे, जिसमें होंगे कीटोन के ग्रुप और जिसमें होंगे बच्चे एल्डिहाइड के ग्रुप। यानी कीटोनिक ग्रुप भी मौजूद हो सकता है और अल्डिहाइड भी, या फिर दोनों, या तो दोनों में से कोई एक, वो कहेंगे कार्बोहाइड्रेट या उसे कहेंगे सैकराइड। अब जानेंगे कितने तरीके के होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट। तो अब देख सकते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट होते हैं बच्चे दो टाइप के, मेजरली टू टाइप। एक होता है आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसे आप क्या करें, गिन सकते हैं। काउंटेबल नंबर ऑफ कार्बन अगर मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फॉर एग्जाम्पल फ्रक्टोज, दोनों में 6-6 कार्बन है। क्यों? क्योंकि मैंने गिन रखा है, आपको भी गिनना है। सो ऐसे काउंटेबल नंबर ऑफ कार्बन होंगे तो उसे आप कहेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट। और ऐसे कंपाउंड जिसमें काउंटेबल हो भी सकते हैं और काउंटेबल नहीं भी हो सकते हैं, यानी कि माल्टोज, यानी कि स्टार्च, यानी कि सेलुलोज, इस तरीके के जो कंपाउंड आएंगे उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसे गिना भी जा सकता है और नहीं भी गिना जा सकता। तो सिंपल से आपको समझ में आता है सामान्य, और कॉम्प्लेक्स से समझ में आता है उलझा हुआ, यानी बहुत सारे नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखेंगे कि जब हम बात करते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट की, तो बेटा सिंपल कार्बोहाइड्रेट को बांटा गया है दो तरीकों में। यानी एक होता है आपका मोनोसैकेराइड और एक होता है आपका डाइसैकेराइड। कहा था ना आपसे, कार्बोहाइड्रेट इज द मेजर ग्रुप और मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड जो होते हैं वो छोटे सब ग्रुप्स होते हैं। तो मोनोसैकेराइड की अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज, फॉर एग्जांपल गैलेक्टोज, सो ये इस तरीके के ग्रुप है जिसे आप और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले ग्रुप में डिवाइड नहीं कर सकते, उसे कहेंगे मोनोसैकेराइड। यानी कह सकते हैं अकेला सैकेराइड या एकल सैकेराइड, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसे आप और हाइड्रोलिसिस या और ब्रेकडाउन करके नहीं तोड़ सकते। फिर आता है दूसरा, दैट इज डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड फॉर एग्जांपल सुक्रोज, फॉर एग्जांपल माल्टोज, फॉर एग्जांपल लैक्टोज। यानी जब आप डाइसैकेराइड को ब्रेक डाउन करेंगे तो दोनों आपके मोनोसैकेराइड्स बनेंगे। यानी दो मोनोसैकेराइड मिलके बनता है बेटा आपका एक डाइसैकेराइड, सो विच कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू फर्दर मोनोसैकेराइड इज नोन एज डाइसैकेराइड। अब देखेंगे आगे, और भी होते हैं सैकेराइड। और जैसे मैंने बताया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो उसके अंदर और दो सैकेराइड्स आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओलिगोसैकेराइड, जिसके अंदर कार्बन होता है बेटा 3 से 10 तक। ऐसे कार्बन या ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर 3 कार्बन से लेके आप कह सकते हो 10-10 कार्बन हो सकते हैं, जैसे रेफिनोस, जैसे स्टाकियोस। तो इन सारे में आप कह सकते हो 3 से 10 तक तो आप गिन ही सकते हो। सो इसीलिए मैंने कहा था कि काउंटेबल भी हो सकते हैं, यानी कि ओलिगोसैकेराइड। और ऐसे कार्बन जिसमें आप कह सकते हो, ऐसा कंपाउंड, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें जो कार्बन हो वो 10 कार्बन से ज्यादा हो, यानी कि 10 कार्बन से ज्यादा वाले जब कंपाउंड आएंगे उसे कहेंगे बेटा पॉलीसैकेराइड्स। उसे क्या कहेंगे? पॉलीसैकेराइड्स। यानी विच कैन बी फर्दर ब्रेकडाउन और हाइड्रोलाइज्ड इन सिंगल मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। यानी कि ये ब्रेकडाउन होने के बाद मोनोसैकेराइड में भी टूटेगा, डाइसैकेराइड में भी टूट सकता है और ओलिगोसैकेराइड में भी टूट सकता है। यानी गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, सो दैट विल बी नॉन काउंटेबल। तो ऐसे जिसे आप ब्रेक डाउन तो इजीली कर लोगे, हो सकता है वो मोनो में टूटे, डाई में या ओलिगो में, तो इसे कहेंगे पॉलीसैकेराइड। जिनकी संख्या याद रखिएगा, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन की संख्या 10 से ज्यादा हो उसे कहेंगे आप पॉलीगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए स्टार्च।
फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए बेटा सेलुलोज, तो ये आ जाते हैं किसमें, आपके पॉलीसैकेराइड में। ओके, नाउ लुक एट द पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड को भी दो तरीकों में बांटा गया है, एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड और एक होता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड या हेट्रोसैकेराइड्स। समझेंगे, जब आप पॉलीसैकेराइड्स को बच्चे आप ब्रेक डाउन करेंगे तो पॉलीसैकेराइड में दो तरीके की चीजों में ब्रेक डाउन होगा। किस तरीके से, जैसे आप स्टार्च को तोड़ो या आप इंसुलिन को तोड़ो या डेक्स्ट्रीन, ग्लाइकोजन या सेलुलोज को तोड़ो, आपको ये सारे कंपाउंड ब्रेक डाउन होने के बाद पता है क्या देंगे, ग्लूकोज। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना, यानी मोनोसैकेराइड देगा। तो होमोपॉलीसैकेराइड में एक ही कंपाउंड जब बार बार जुड़ जुड़ के पॉलीसैकेराइड बनाए तो उसे कहेंगे होमोपॉलीसैकेराइड। ग्लूकोज को ग्लूकोज से जोड़ा, फिर तीसरे ग्लूकोज, फिर चौथे ग्लूकोज, पांचवे, छठवे, पता नहीं ना जाने कितने सारे ग्लूकोज को आप जोड़ते जाओ, और इसे ही कहेंगे बेटा होमोपॉलीसैकेराइड। और जब मैं बात करती हूँ हेट्रोपॉलीसैकेराइड में, तो आपने तो ये वर्ड सुना ही होगा, हाइलुरोनिक एसिड, ये भी सुना होगा, कॉन्ड्राइटिंग सल्फेट, ये भी सुना होगा, कैरेटिन सल्फेट, गम एंड पैक्टिन। ये होते क्या है, ये सब होते हैं हेट्रोसैकेराइड या हेट्रोपॉलीसैकेराइड, जिसमें हो सकता है एक या एक से ज्यादा नंबर ऑफ सैकेराइड को जोड़ा जाए, और ऐसे सैकेराइड जो अलग अलग हो। अलग अलग का मतलब हो सकता है कि अगर मैंने एग्जैक्टली ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल लैक्टोज। लैक्टोज क्या है आपका, लैक्टोज बनता है आपके बेटे किससे मिल मिल के, एक होता है ग्लूकोज और एक होता है गैलेक्टोज। लैक्टोज क्या है आपका, डाइसैकेराइड है, याद रखिएगा, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है। तो जब मैं बात करती हूँ किसकी, लैक्टोज की, तो लैक्टोज में होता है बेटा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, यानी ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों अलग अलग है, यानी दोनों हेट्रो है, मतलब डिफरेंट, सेम सेम बट डिफरेंट। तो ये तरीका आपको याद रखने में मदद करेगा पॉलीसैकेराइड को। तो समझ में आया होगा, आई होप यहाँ पे आपको चीजें समझ में आई होगी अबाउट कार्बोहाइड्रेट, अबाउट सैकेराइड। तो क्या होते हैं सैकेराइड और क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट होते हैं दो तरीके के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, और सैकेराइड होते हैं बेटा कितने तरीके के, चार तरीके के, मोनो, डाई, ओलिगो और पॉली। पॉली भी दो तरीके का, होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड, जब सेम चीज में टूटे और जब अलग अलग चीजों में टूटे। सो आई होप यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। आई होप आप इसको नोट डाउन कर ही लिए होंगे, नोट डाउन कीजिएगा, बताइएगा कोई डाउट होगा तो। और अगर पसंद आया होगा, नीचे मेरा कूपन कोड है, इसी तरीके से पढ़ने के लिए और बढ़ने के लिए आगे बीएससी नर्सिंग एम्स क्रैक करने के लिए जुड़े रहिए भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस की यूट्यूब चैनल पर। प्लस भूषण साइंस प्लस ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। सो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैव अ वेरी नाइस डे गाइज।